आयशा, ड्रामों में इंटरेस्ट है ऐसे आपको? कौन से वाले जो जिंदगी में ड्रामे होते हैं या फिर टीवी पे आने वाले ड्रामे होते हैं? That's a really good one. नहीं, फिलहाल मैं जो टीवी पे आने वाले ड्रामे उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चले आपको बता देती हूँ, जिंदगी में आने वाले ड्रामों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे इंटरेस्ट ना होने के बावजूद वो आ जाते हैं, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। कोई कुछ कर नहीं सकते, एब्सोल्युटली। लेकिन जो टीवी पे आने वाले ड्रामे गो के, वैसे मैं अपनी बात करूँ तो टाइम बहुत कम मिलता है, बट कुछ ड्रामे हैं वो आजकल मैं बहुत जोरों शोर से देख रहा हूँ। एक ख्वाबों में मिली, एंड ये भी शुरू हुआ, रिसेंटली शुरू हुआ है, और जिनकी शादी उनकी शादी है वो भी मैं बहुत देख रहा हूँ। हम नेटवर्क के ब्लॉकबस्टर ड्रामों का सिलसिला बिल्कुल जारी है, जिनकी मैंने बात भी की है। नया ड्रामा है ख्वाबों में मिली, वो शुरू हो चुका है, और ये एक ऐसा सफर है जहां दिल वो जुबान बोलते हैं जो लफ्जों से नहीं कही जाती। बिल्कुल, एमडी प्रोडक्शन का ये नया ड्रामा है ख्वाबों में मिली के मरकजी किरदारों के बारे में भी जरा आपको बता देते हैं। ऐना खान है इसके अंदर, आशिर वजाहत है, अदनान रज़ा मीर है, फैसल रहमान है, उमैमा सलीम है और दीगर भी शामिल हैं। और ड्रामा जो है हर हफ्ते इतवार की रात 9 बजे हम टीवी पर नशर किया जाएगा। अब इसकी कास्ट की अच्छी बात पता मुझे क्या लगी है कि वो सारे एक्टर्स हैं, स्पेशली जो लीड रोल्स के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, जो एक वक्त के ऊपर ये कुछ अर्से पहले तक हम देखें तो वो किड्स के रोल के अंदर, बच्चों के रोल के अंदर नजर आते थे, अचानक से वो एकदम से बड़े हो गए और वो मेन रोल्स कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त होने वाला, नया शुरू हुआ है, तो इसको जरूर देखिएगा। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं ख्वाबों में मिली की, तो एक ड्रामा जो है ना उसका जिक्र किए बगैर मैं नहीं रह सकती। जिस वक्त ये शुरू हुआ था उस वक्त मुझे लग रहा था क्या बच्चों वाला ड्रामा है, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन जनाब उसने क्या वेव्स क्रिएट की हैं। हम टीवी के मकबूल तरीन ड्रामे जिसका जिक्र इमरान कर चुके हैं, जिनकी शादी उनकी शादी का मैं जिक्र कर रही हूँ। इसमें आपको रोमांस भी मिलता है, इसमें हॉरर भी मिलता है, इसमें इमोशन भी मिलता है, फैमिली पॉलिटिक्स भी मिलती है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस जो है ना उनका इम्तजाज, एक तनव्वो हमें नजर आता है, और जिसने नाजरीन को एक नई तफरी जो है ना वो प्रोवाइड कर दी। अब मजे की बात यह है कि हमें लगता था कि ऐनक वाले जिन के बाद ना कोई हॉरर ड्रामा जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन इसने सबको गलत साबित कर दिया जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों में बहुत पसंद किया जा रहा है। वैसे मैं भी अभी अंदर से बच्चा ही हूं, तो मैं भी इसको बहुत, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या उम्दा स्क्रीन प्ले है, क्या उम्दा कहानी है, क्या उम्दा एडिटिंग की गई है, क्या उम्दा एक्टिंग की गई है, सब चीजों में टॉप क्लास चल रहा है। और वैसे में यूजुअली ड्रामा देखने से पहले हम गूगल करते हैं कि इस ड्रामे के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। एवरीबॉडी इज टॉकिंग गुड अबाउट इट। जो भी रिव्यू कर रहा है इस ड्रामे के हवाले से वो कह रहा है कि डिफरेंट टॉपिक है। यूजुअली हम लोग इस तरह के टॉपिक्स नहीं देखते हैं, और डिफरेंट चीज जब भी की जाती है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस ड्रामे को एक्सेप्ट करने में लोगों को बिल्कुल भी टाइम लगा। एक एपिसोड देखते हैं, उसके बाद हुक ऑन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप जानते हैं हमारी बड़ी फेवरेट ड्रामा क्रिटिक और हमारे शो का हिस्सा भी होती है, माविश एजाज। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माविश, मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत ही फ्रेश मुझे नजर आ रही हैं, एंड आई नो हम इसके बारे में, इस ड्रामे के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक जो तब्दीली आई है, आई एम श्योर वो आपने भी महसूस की होगी। एक वेव जो है ना वो क्रिएट कर दी है इस ड्रामे ने, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिनकी शादी उनकी शादी एक ऐसा ड्रामा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आई वाज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जिन्होंने शुरू में कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ बैंगर, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इट हैज ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ क्लासिक, एंड आई एम सो हैप्पी। एक थोड़ी सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आपको होती है ना कि एज अ रिव्यूअर जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं और आपको नजर आ रहा होता है कि दिस हैज द मार्किंग्स ऑफ समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट, एंड देन यू आर प्रूवन राइट। आई एम सो हैप्पी अबाउट द रेटिंग्स, बिकॉज जब अच्छी रेटिंग्स आती है ना इस तरह के ड्रामे की, तो आपको ऑडियंस की टेस्ट में एक फेथ डेवलप होता है कि प्रोड्यूसर्स अक्सर ये कहते हैं, चैनल्स अक्सर ये कहते हैं कि यार हम ऐसा ड्रामा रिस्क लेंगे तो पता नहीं लोग देखेंगे या नहीं, और बहुत कास्ट और प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जब ऑडियंस अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है एक अच्छे प्रोडक्ट को, ये भी एक शर्त है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तो जब एक अच्छे प्रोडक्ट को ऑडियंस भी प्यार देती है तो इट इज, एंड और रिव्यूअर्स को भी पसंद आ रहा है, जनरल वॉचर्स को भी पसंद आ रहा है, सो दैट मेक्स द एंटायर एक्सपीरियंस सो उस थॉट को भी गलत साबित करता है या उस परसेप्शन को भी गलत साबित करता है माविश, मुझे ऐसा लगता है। जो कहते हैं ना अक्सर प्रोड्यूसर्स या हमें सुनने को मिल रहा होता है कि क्योंकि ऑडियंस देखती नहीं है इसलिए हम अच्छा कंटेंट या उस तरह का कंटेंट बनाते नहीं, तो उस पैराडॉक्स को भी तोड़ दिया इस ड्रामे ने कि आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो ऑडियंस जरूर देखेगी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही होता है, और हम टीवी की और एमडी प्रोडक्शन सबकी जो एक वतीरा ये रहा है कि ये काइंड ऑफ एनवेलप को पुश करते हैं, जहां दूसरे प्रोड्यूसर्स या दूसरे चैनल्स या कुछ और स्टोरी टेलर्स रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वहां ये उस एक्सपेरिमेंटल जोन में जाते हैं। रिसेंट एपिसोड अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि लिटरली देयर इज अ
magical fight sequence between a Babaji and a jinn. And everybody on social media was like, what is this? What is happening? And even I was so amused, but I was really happy because it was done well, because हम सबको पता है, आपने किसी भी चैनल पे ये बात सब सुनी होगी और सब जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा कम खर्च बालानशी का एक बहुत ही आला मिसाल है। हम अपने बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट्स में इतनी कमाल की चीजें बनाते हैं। तो जिनकी शादी उनकी शादी भी एक ऐसा ड्रामा है जो एक नैरेटिव को बिल्कुल टाइट रखते हुए, कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ करते हुए, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस के साथ एक ऐसा ड्रामा बन के सामने आया है जो ना सिर्फ ऑडियंसेस को अम्यूज कर रहा है और हर तरह के जनरेशन में इसकी पेनिट्रेशन है। छोटे बच्चे, मैं यहाँ पे एक बच्ची को जी मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। जी मैं बच्ची को ना मैं शौकिया एक बच्ची को उर्दू पढ़ाती हूँ। तो उसकी हम बाहर जो मुल्क में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को ये होता है कि उर्दू हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बहुत पुश करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा देखें। और उस एज के बच्चों को ना कभी कभी आप सोचते हो कि यार मैं इनको वो बड़ी उम्र वाले सास बहू वाले ड्रामे रिकमेंड क्या करूं। तो मैंने उस बच्ची को फौरन कहा, उनकी मदर को भी कहा कि आप जिनकी शादी उनकी शादी देखें। वो अगले हफ्ते मेरे पास वापस आई, कहती मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखने में। मैंने कहा ठीक है, अब आप अपनी अपनी सारी जो हमारे एक्सेंट्स को जो हम ठीक करने के लिए थे ना, आप सुने कि वो क्या करें। तो वो बच्ची सीख भी रही है उर्दू और वो ड्रामे को एंजॉय भी कर रही है। रेकमेंड कर सकती है, वैसे उर्दू अच्छी करनी है तो हम भी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। बिल्कुल, मैं जरूर, बहुत गुड आइडिया, आई डू दैट। अच्छा, आप मावे समझती हैं कि अब जो पाकिस्तानी नाजरीन हैं, आपने भी जिस तरह इस बच्ची की बात की, वाकई में जो फैंटेसी कॉमेडी है, फैंटेसी कॉमेडी जो रोमांस भी बीच में शामिल है, उसको कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल कबूल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने कहा जी जिन से इनकी शादी कैसे हो सकती है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जिनकी शादी उनकी शादी इतना मजे का, इतना लाइट और एक ऐसा उसका जो ईथॉस है वो ये है कि इट डजंट टेक इटसेल्फ टू सीरियसली। So a lot of people are like, well, yeah, it's a bit strange as a concept, but it's fun, so let's accept it, and it's something that is clearly supernatural. एक जो अच्छा supernatural कोई भी शो होता है, उसके लिए suspension of disbelief बहुत important होता है। इस ड्रामे ने इस चीज को बहुत अच्छे से establish कर लिया है, एक वर्ल्ड क्रिएट किया है। क्लियरली वो बता रहा है कि ये रियल बातें उस तरह नहीं हो रही है, मिथोलॉजी से बोरो करता है। एनएफ वाला जिनको होमाज दिया गया है, के साथ लोगोस भी तो बड़ा मैटर करता है ना, जिस तरह से उसको नरेट किया जाता है या फिर आपके डायलॉग्स जो है ना वो लिखे जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है मैटर करता है, जो एक्सेप्टेबल भी बनाता है ऑडियंस के लिए जो भी ड्रामा चल रहा हो। अच्छा, इन द एंड, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, एक और नया ड्रामा ख्वाबों में मिली, वो भी शुरू हो चुका है। अभी तो वैसे उसकी 1-2 एपिसोड्स ही हुई हैं, बट की क्या प्रेडिक्शन है उसके बारे में और कैसा आपको लग रहा है वो? देखिए, एक जिस ख्वाबों में मिली जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है ना, वो एक इंतहाई अनटैप्ड एज ग्रुप है। आप लोगों का हम टीवी का एक और बहुत बड़ा ड्रामा था मीम से मोहब्बत, ब्लॉकबस्टर हिट, ह्यूज हिट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी वर लाइक, हाँ वी लाइक इट बट वी डोंट लाइक इट एज मच एज दिस जनरेशन डज। लाइक एक जनरेशन ऑफ वॉचर्स है, ऑडियंस है, जिसको अक्सर हमारे ड्रामे टारगेट नहीं करते। तो ख्वाबों में मिली की स्मार्ट बात यह है कि देव टेकन अप यंग स्टार्स, देव टेकन अप यंग फेसेस, जो कि बिल्कुल अभी एंट्री लेवल पे जो उनकी स्टारडम अभी शुरू हुई है, तो उससे ये एक जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वाला जो एज ग्रुप है वो ये ड्रामा देखेगा, इस ड्रामे को पसंद करेगा, क्योंकि उनकी एज ग्रुप की लैंग्वेज, उनकी बातें, उनके इश्यूज इतने ज्यादा डिस्कस नहीं होते। तो होता वही है, रोमांस और फैमिली और वो सब चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो उनकी लैंग्वेज और उनसे रिलेटेबिलिटी है वो एज ग्रुप की, आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री इज कैचिंग अप विद द जनरेशन, जो कि बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि रिलेट कर पाए हमारे। बहुत शुक्रिया महविश एजाज साहब, आपने वक्त दिया। जो मेन बात वो कर रही थी वो ये थी कि जो आवाम है उनका टेस्ट आप डेवलप करते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छा ड्रामा बनाएंगे, अच्छी एक्टिंग होगी, तो वो जिस भी टॉपिक पे बनाएंगे, स्टोरी लाइन अच्छी होगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। सही है, बिल्कुल ऐसे।